तो दोस्तों फाइनली वो दिन आ चुका है। ये इट्स माय बर्थडे और मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए मनाली। सुबह के बज रहे हैं 6 और इतने ज़्यादा अंधेरे में हम वेट कर रहे हैं अपनी कैब का। फाइनली हम बड़ौदा एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने पी चाय। गेस व्हाट, ये चाय 70 रुपए की एक है और यही चीज़ मुझे विश्वास दिला देती है कि जगह बदलने से आपकी वैल्यू भी बदल जाती है। हाई स्टैंडर्ड पीपल्स। हाँ, चाय पीते पीते मुझे दिख गया एक क्यूट सा डॉग। मुझे बहुत मन किया मैं इसे उठा लूँ, लेकिन उसके पास वाले आर्मी वाले अंकल से मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए मैंने अपना प्लान ड्रॉप किया और मैं वहीं चुपचाप चाय पीने लगी। और आज मेरा बर्थडे है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं फोटोज़ ना खींचूँ और रील्स ना बनाऊँ, तो मेरा काम मैंने शुरू कर दिया था। तो मैंने अपने बैग को बोल दिया बाय बाय। अब ये बैग मुझे मिलेगा सीधा अमृतसर एयरपोर्ट पे, क्योंकि अभी तक डिपार्चर टाइम हुआ नहीं था, तो हम वेट कर रहे थे एयरपोर्ट पे। और ये है बड़ौदा एयरपोर्ट का लॉन्च, और उसी के साथ साथ यहाँ पे हम वेट कर रहे थे जहाँ से मुझे फ़्लाइट भी दिख रहे थे। और यहाँ पे भी मुझे लाइन में रुकना पड़ा। गेस व्हाट, प्लेन में बैठने के लिए भी लाइन। इंतज़ार हो चुका था ख़त्म। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम प्लेन में ट्रैवल किया था और यहाँ से ये दिख रहा है इंडिगो का दूसरा प्लेन। लेट्स गेट स्टार्ट। मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी थी और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लैक्स मार रही हूँ और अपनी थोड़ी सी रील्स शॉट और सेल्फीज ले रही हूँ। मज़ेदार मोमेंट तो अब शुरू हुआ जब हमने एयर होस्टेस का स्पीच सुना। सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको एंड हियर इट इज, मैं हूँ बादलों के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज बर्थडे वाले दिन मुझे ये गाना गाने का दिल कर रहा है। बादल पे पाँव है, अपनी भी चल पड़ी, भाई देखो नाव है। इंतजार हो चुका है ख़त्म। हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली है दिल्ली में। ये देखो फ्रेंड्स, दिल्ली ऊपर से ऐसा दिखता है। और उसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा टाइम पास करते हुए और अपनी स्मार्ट वॉच फ्लैक्स करते हुए। सी फ्रेंड्स, फ्लाइट जब लैंड करती है तो स्पीड कितनी फास्ट हो जाती है, बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह। मैं भी वही सोच रही थी। 2 दिन पहले मैं किसी हॉस्पिटल में एडमिट थी और आज मैं हूँ फ्लाइट में। तो हम लैंड कर चुके हैं दिल्ली। फ्रेंड्स, आपको पता है ये एयरपोर्ट कितना बड़ा है? करीबन 5106 एकर्स में ये फैला हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑरेंज प्लेन्स भी हैं, ये स्पाइस जेट के हैं। और यहाँ से ही हमारी एक कंबाइंड फ्लाइट थी जो कि हमें अमृतसर पहुँचाने वाली थी। दिल्ली पहुंचते ही मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और यहाँ पे कैंटीन में हमने खाया डोसा। नेक्स्ट फ्लाइट में बैठे 35 मिनट के अंदर हम पहुंच गए अमृतसर। और ये है अमृतसर एयरपोर्ट के अमृतसर, ये है अमृतसर एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट एंट्री पे हमें दिखा ये गोल्डन टेम्पल, कितना प्यारा और क्यूट लग रहा है। उसके बाद मैंने पिक कर लिया अपना बैग जो कि मैंने बड़ौदा से ड्रॉप किया था, याद है ना फ्रेंड्स आपको? और वेट खत्म होने जा रहा था। फ्रेंड्स, आज के दिन स्पेशली मैं अपने बर्थडे पे अमृतसर इसी के लिए आई थी ताकि मैं गोल्डन टेम्पल जा सकूं और बाबा जी के दर्शन कर सकूं। फ्रेंड्स, यहाँ की हवा में एक अलग ही खुशबू है, एकदम ब्लेसिंग्स वाली वाइब। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पहुँच के। और आते से ही हमने कैब बुक कर ली और ये है हमारी कैब। और कैब वाले भैया से हमने कहा कि जल्दी से हमें सोना दरबार पहुंचा दे, क्योंकि शाम को 5 बजे हमारी चंडीगढ़ के लिए ट्रेन भी थी। भारत माता की जय। हाँ, बस कुछ इसी तरह की वाइब्स आ रही थी। और उसके बाद इसी तरह से अमृतसर, पंजाब की ये हवाएं और ये रास्ते एंजॉय करते करते हम पहुंच गए सुहाना टेम्पल। फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं सुहाना मंदिर, यानी कि गोल्डन टेम्पल। और यहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ थी, लोग दूर दूर से दर्शन करने आ रहे थे। और फ्रेंड्स, ये है जलियांवाला बाग का गेट जो कि अमृतसर टेम्पल के पहले आता है, जहाँ से हम एंट्री करते हैं ना, बस वहीं पे। फ्रेंड्स, जैसे ही हमने गुरुद्वारा में कदम रखा, हमारी सारी थकान, टेंशन, सब कुछ एक चुटकी में दूर हो गई। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी वाइब थी, मन कर रहा था बस यहीं बैठे रहें। इतना सुकून सच में लाइफ में कभी फील नहीं किया। बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। बट क्या करें, हमें 5 बजे निकलना भी था और ऑलरेडी 3 बज चुके थे, तो हम जल्दी जल्दी लाइन में खड़े हो गए दर्शन करने के लिए, जैसे हमारी 5 बजे वाले चंडीगढ़ की ट्रेन ना मिस हो जाए, क्योंकि वो लास्ट ट्रेन ही थी। और फाइनली ये था मेरा बर्थडे का दिन, जो कि बहुत अच्छा गया। इससे दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे मनाली ट्रिप के लिए। हम बस का वेट कर रहे थे। बस स्टॉप पे हमें दिखाई ये टैग USA कैफ़े। इसका पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। हमने बस का काफ़ी देर वेट किया, बट बस बहुत लेट आई। रात के 2 बज चुके थे और बस में जाते ही हम सो गए। और सोने के बाद जब मैं उठी तो मुझे कुछ इस तरह का नज़ारा देखने मिला। फाइनली फ्रेंड्स, मनाली आ चुका था।
सुबह के 7 बजे ये वादियाँ, ये ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत ही ज़्यादा ऑसम फीलिंग आ रही थी। सारी थकान जैसे मिट सी गई थी। मनाली बस स्टैंड पे बस जैसे ही रुकी, एक कैब हमारा वेट कर रही थी। जल्दी से हम बैठ के होटल की तरफ जाने लगे और ये है हमारा होटल डीपी ड्रीम्स। ये होटल की लॉबी है और ये हमारा प्यारा सा रूम। आई नो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑसम फील आ रहा था क्योंकि इसके बाहर डायरेक्ट हमें पहाड़ दिख रहे थे और ये बाहर बैल्कनी है जिसमें फ़ोटोशूट कर सकते। तो मनाली पहुंचते ही ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा रेस्ट करके हम रेडी हो चुके थे। मैंने पहना था ये जंपसूट जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था और ऑन द वे हमने भैया से कहा जल्दी से ड्राइव करो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और हम गए एक ऐसे रेस्टोरेंट जो कि पहाड़ पे बना हुआ है और बैल्कनी में हमने खाना खाया। बहुत ही ज़्यादा ऑसम फील आ रहा था फ्रेंड्स। मंगाया था पनीर भुर्जी एंड रोटी, बट यहाँ के लोग नमक बहुत कम खाते हैं। लंच करते करते हमने इंजॉय किया ये पैराग्लाइडिंग। हमें नहीं पता ये कौन था, बट जो भी था बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि देख के ही फील आ रहा था। लंच फिनिश होने के बाद हम पहुँचे एक ऐसे मंदिर जो कि मनाली का मिनी वैष्णो देवी कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मंदिर काफ़ी बड़ा था अंदर से और यहाँ पे हमने पूजा भी करी माता की। और ये जो नदी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको ब्यास नदी कहा जाता है। ये मनाली के हर पहाड़ के हर कोने में से बहती है। फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर से तो शूट करना अलाउड नहीं था, इसके लिए मैं मंदिर की एकदम हाईएस्ट प्लेस पे जाके खड़ी हूँ और वहाँ से जैसा व्यू दिख रहा है वैसा मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे चल रही है राफ्टिंग। शाम को 7 बजे घर पहुँचते ही हमने कर लिया डिनर और हम जल्दी सो गए। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं उठ चुकी और यहाँ पे मैं अपनी बकवास करते हुए आ जाओ मैं तुम्हें बाहर का व्यू दिखाती हूँ। कितना माइंड फ्रेश हो जाता है ना जब हम बाहर किसी नेचुरल जगह पे घूमने जाते हैं। और वैसे भी एक साइकोलॉजिकल थियरी के हिसाब से हमें साल में एक बार कहीं बाहर घूमने जाना ही चाहिए। और ये था हमारा डाइन इन एरिया जहाँ पे हम वेट कर रहे थे हमारे ब्रेकफास्ट का। आज है ब्रेकफास्ट में बटर ब्रेड और कॉफ़ी, उसी के साथ साथ पराठे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं होटल के बाहर थोड़ा चक्कर मारने गई। गैस व्हाट फ्रेंड्स, होटल के ठीक सामने ये एप्पल का खेत दिखा मुझे। बहुत सारे एप्पल्स थे वहाँ पे। और उसी वक्त अचानक फ़ोन आता है हमारे ड्राइवर का और उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि आज थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि हम रोहतांग पास जा रहे हैं। तो जल्दी से हम रेडी हो गए और ये ऑन द वे है हम रोहतांग पास। फ्रेंड्स देखो कितना ऑसम व्यू है। तो बस हम रोहतांग पास जा रहे हैं, बट इसका जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा वेवी था, गोल गोल घुमा के लेके जाया जा रहा था। और इन बिटवीन रुके हम इस मंदिर में जो कि रोहतांग पास ऑन द वे आता है। कहा जाता है इस मंदिर में जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। तो बस हम भी पहुंच गए अपनी इच्छाएं लेके इस मंदिर में। और उसी के साथ साथ यहाँ का जो व्यू था अगेन बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और बस इसी तरह से वीडियो शूट किए मैंने, आप भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर साथ ही जो व्यू था, मन कर रहा था बस यहीं घर बना लूँ और रह लूँ। बस इसी तरह नज़ारों का मज़ा लेते हुए मैंने कुछ रील्स शूट किए और बहुत ही ज़्यादा फन किया। थोड़ी देर वहाँ पे बैठी और बस शांति से कुछ सोच रही थी, बट पता नहीं था कि ट्विस्ट तो अभी आने वाला है क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा ऊपर और गोल था कि वहाँ हमें रुकना पड़ा। ये जो इन बिटवीन आप देख रहे हो, जहाँ हम रुक रहे हैं, नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं और जूम कर करके फ़ोटोज़ ले रहे हैं। व्यू तो बहुत अच्छा है, बट वहाँ पे मुझे वॉमिट हो चुकी थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और जितना ऊपर हम जा रहे थे ऑक्सीजन की उतनी ही ज़्यादा कमी हो रही थी। देखने में ये नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पर रहना थोड़ा सा मुश्किल है। उन्हीं लोगों के लिए आसान होगा जो यहाँ पे पहले से रहते होंगे। फिर भी हम वहाँ पे थोड़ी देर रुके और नज़ारों का मज़ा लिया, मैगी खाई, फिर घर जाके हमने रेस्ट किया। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो व्यू, ये नेक्स्ट डे का है। हम पहुँच चुके थे मॉल रोड। इसको मॉल रोड कहा जाता है। मॉल का मतलब वही होता है ना जहाँ शॉपिंग होती है बहुत सारी। तो बस ये स्ट्रीट मार्केट था। यहाँ पे हमने यहाँ की फेमस डिश, ये है सिद्धू, ये सिद्धू खाया। ये इसका जो टेस्ट है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा गार्लिक ब्रेड की तरह आ रहा था, बट इसमें पीनट, काजू और अनियन की स्टफिंग थी। बहुत ही यूनिक टाइप का कॉन्सेप्ट है, आपको खुद ट्राई करना चाहिए एक बार। लेकिन सिद्धू है, खा के देखिए कैसा है। तो फ्रेंड्स, मैंने सिद्धू खाया, उसका जो टेस्ट है वो गार्लिक ब्रेड जैसा है।
और इसी तरह घूमते फिरते मैंने अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, कुछ गिफ्ट आइटम्स जो कि यूनिक आइटम्स थी, और जैकेट्स, शॉल्स, काफ़ी कुछ था यहाँ पे। और इसी के बाद देखा मुझे कढ़ाई दूध देखने में कितना प्यारा लग रहा है, हाँ पीने में भी उतना ही ज़्यादा अच्छा था। फ्रेंड्स, जिस दिन हम ये मॉल रोड घूम रहे थे उस दिन नवरात्रि स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे एक माता का मंदिर भी था जहाँ पे चौकी लगी हुई थी। फ्रेंड्स, हम मनाली में 3 दिन रुके थे और ये तीनों दिन मेरी लाइफ के मेमोरेबल डेज बन गए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद पहुंच गए हम हडिम्बा टेम्पल। वहीं पे ही बाहर मैंने ये पहाड़ी लुक करके फ़ोटोशूट करवाया। बहुत प्यारी लग रही हूँ ना मैं? कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स।